बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नूरुल आपकी खिदमत में हाजिर है। जस्टिस मंसूर अली शाह का एक और ख़त यानी ख़तों की सीरीज़ जारी है और इनका क्या नतीजा निकलेगा, मंडे वाले दिन ज़ाहिर है कुछ ना कुछ मामला क्लियर हो जाएंगे। दूसरी तरफ अली अमीन गंडापुर आधे फारिग हो गए हैं। आधे फारिग किस तरह से हुए हैं और उसमें असल ट्विस्ट क्या है कहानी में? फारिग होना आना चलता रहता है, लेकिन उसमें असल ट्विस्ट क्या है और किसके कहने पे फारिग हुए हैं? और जनाब मोहसिन नकवी साहब दोबारा ख़बरों में है, काम कर रहे हैं या किसी के लिए ख़तरा है या क्या बात है? और वज़ीर आला पंजाब का कारनामा हमें सामने नज़र आ रहा है। तो सबसे अहम चीज़ अली अमीन गंडापुर साहब की फ़रागत है। वो आधे फारिग हो गए हैं। आधे फारिग इस तरह से हुए हैं कि वो वज़ीर आला केपी तो रहेंगे, लेकिन केपी में पीटीआई की जो सदारत थी, सूबाई सदारत, वो उनसे वापस ले ली गई है। अली अमीन गंडापुर बड़ी अहमियत के हामिल है। एक ऐसी पर्सनालिटी जो काफ़ी देर से कंट्रोवर्शियल है। उनकी डबल गेम पर उन पर इल्ज़ाम लगता है। उनके बहुत से चाहने वाले पीटीआई के इवन जो सीनियर लोग हैं वो भी इस हवाले से कभी ऑन द रिकॉर्ड और कभी ऑफ द रिकॉर्ड बातें कर रहे होते हैं। पीटीआई के चाहने वाले जहाँ उन पर इल्ज़ामात लगाते हैं, वहीं पर कुछ लोग उनकी भरपूर तारीफ़ भी कर रहे होते हैं। मैंने गुज़िश्ता रोज़ 2 रोज़ कबल हबीब अकरम साहब को सुना, जिसमें वो फरमा रहे थे कि इतना कमाल का काम कर रहे हैं अली अमीन गंडापुर साहब। वो बैलेंस जो कर रहे हैं ना पीटीआई के दरमियान और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान, और वो इकट्ठा जैसे लेके चल रहे हैं, कमाल ही कर दिया उन्होंने। यार वो तो सभी की पीटीआई में जो जिसका ताल्लुक़ पीटीआई से है उसकी तारीफ़ों में वो उनको भी एक अजीब मलका हासिल है, जो कमाल हासिल है हबीब अकरम साहब को खूबसूरत अंदाज में बयान करने का बातों को। तो उन्होंने उनकी बड़ी तारीफ़ें की हैं, लेकिन मसला ये चल रहा था कि अब जो ख़बरें आ रही थी कि शायद बुशरा बीबी को सज़ा दिलवाने में या जेल भिजवाने में अली अमीन गंडापुर का भी रोल है। इस किस्म की भी बातें मार्केट में कुछ हो रही थी। अच्छा, वो क्यों है उसके लिए मुख्तलिफ के जी पहले उन्हीं की गारंटी पे वो रिलीफ मिला था, केपी शिफ्ट हो गई थी। उस पर ख्याल ये था कि वो थोड़ा सा कंट्रोल में रहेंगी, चीज़ें कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में रहेंगी। लेकिन उसके बाद उन्होंने वो जो जुलूस निकाला, क़यादत की, आगे जाने की कोशिश की, और भी दीगर बातें जो थी वो वजह बनी, और केपी में अली अमीन गंडापुर साहब के लिए परेशानी थी। तो इसलिए ये इल्ज़ाम एक उन पर आता है कि उन्होंने ही कहा कि अच्छा ठीक है इसको भी। अच्छा, लेकिन ये अजीब बात इसलिए कि क्या ये सारा कुछ वो जो एक अदालती अमल हुआ है, क्या वो अली अमीन गंडापुर की मर्ज़ी से हो रहा है या उनके कहने पर हो रहा है? पर कहानी जो भी है, ज़ाहिर है उस तरह से तो मुश्किल है, लेकिन अली अमीन गंडापुर साहब को सदारत से, पीटीआई की, केपी की सदारत से फ़ारिग कर दिया गया। सलमान अकरम राजा साहब, उसको ज़रा थोड़ा सा वो कहते हैं ना कूल डाउन करने वाला, टेम्परेचर नीचे लाने वाला, उनका कोई मसला नहीं है। वो तो खुद चाहते थे, वो तवज्जो नहीं दे पा रहे थे, अपने काम पर तवज्जो दें। पता नहीं कौन सा काम है जिस पे उन्होंने तवज्जो देनी है। केपी में जो कुछ हो रहा है, मार कुटाई, हंगामा आराई और जलसे जुलूस, इस्लामाबाद पे चढ़ाई की प्लानिंग जो कि अब रुकी हुई है थोड़ा सा, इनके अलावा और क्या बड़ा काम कोई नज़र तो नहीं आ रहा। तो इसलिए लेकिन इसमें सबसे अहम ट्विस्ट ये है, एक तो ये था कि वो किस वजह से शायद बुशरा बीबी के हवाले से बात हो रही है, और दूसरा ये कि उनके मुखालिफ ग्रुप जुनैद अकबर साहब को, जिन्हें गुज़श्ता रोज़ कौमी असम्बली में पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन बनाया गया, अब उन्हें सदारत भी दे दी गई है। तो ये है ना थोड़ा सा ट्विस्ट है ना कि अली अमीन गंडापुर के जो ऐन मुखालिफ पार्टी है, बाकायदा आमने सामने वाली पार्टी ना, उसको वहाँ पर ले आए हैं। तो ये पीटीआई में अजीबो गरीब से मसाइल हैं। इमरान खान साहब भी ज़ाहिर है वो पार्टी के सरबराह हैं, मालिक हैं पार्टी के, अपनी पार्टी के, अपनी मलकियत ही समझते हैं ना वो तो उनकी मर्ज़ी, वो किसको स्पोक्स पर्सन लगाते हैं अपना या उसका अपना बुशरा बीबी का। वो मिशाल यूसुफजई के हवाले से बात हो रही है। और हाँ, मज़ेदार बात ये हो रही है कि अब ये भी सुनने में आ रहा है कि शायद वो जो थे ना हमारे फवाद चौधरी साहब, वो भी वापस आ रहे हैं, उनकी भी पीटीआई में वापसी हो रही है। इमरान खान साहब उसके लिए भी तैयार हो गए हैं। तो खैर सियासत में ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं, मुस्तकिल दोस्त और दुश्मन नहीं होते। अगरचे शोर ऐसे बचाया जाता है, ख़ास तौर पे खान साहब ने, कि बस जैसे ताहयात दुश्मन हो गए हैं, वो है ना, ख़त्म ही कर दिया, कुट्टी बाय बाय टाटा वाला जो सीन था ना उनकी तरफ से होता है इस तरह से। लेकिन फिर बाद में वो सारे लोग उनके साथ भी शामिल हो जाते हैं, जैसे पॉलिटिकल लोग उनकी पार्टी में शामिल हुए थे। तो इसी तरह से अब भी सीन है। बट देखें कि आगे क्या होता है, फवाद चौधरी साहब आते हैं या नहीं आते। लेकिन जुनैद अकबर साहब
भरपूर तरीके से एक रोल प्ले करने जा रहे हैं। केपी में वज़ारत आला एक ऐसा इशू है कि उस पर शायद तब्दील किया नहीं जा सकता, क्योंकि एक दफ़ा अगर उन्हें हटा दिया तो नया वज़ीर आला बनाने के चक्कर में कहानी कुछ और से और भी हो सकती है, तो इसलिए रिस्क नहीं लिया जा सकता। मेरे ख्याल में सिर्फ इस वजह से अब वो जो है अली अमीन गंडापुर साहब बच रहे हैं, लेकिन इस बात का हमसे बहुत अच्छी तरह और बहुत ज़्यादा एहसास खुद अली अमीन गंडापुर साहब को भी होगा। तो उनकी आइंदा दिनों में क्या मूव होगी, वो किस तरह से पीटीआई के साथ चलेंगे और क्या रोल प्ले करेंगे जो पहले वो कर रहे थे ब्रिज करने के लिए, ताल्लुकात के लिए, मुलाकात के लिए, मुज़ाकरात के लिए, बैकडोर डिप्लोमेसी के लिए, वो सारी चीज़ें जो चल रही थी वो अब शायद तातुल का शिकार हो जाए। उधर से तो है ही, इधर से भी एफ़र्ट्स वाला काम भी शायद रुक जाए। और बैकडोर डिप्लोमेसी से याद आया, खतूत डिप्लोमेसी भी तो होती है। तो वैसे तो ये मुल्कों के दरमियान और मुख्तलिफ लेवल पर हो रही होती है, लेकिन हमारे यहाँ अदालत में भी खतूत लिखे जा रहे हैं और जस्टिस मंसूर शाह साहब फिर ख़त लिख रहे हैं। अच्छा, उनका असल मसला जो बड़ा वाज़ेह है मेरे ख़्याल में, परसों की जब समाअत शुरू होगी, 2 केसेस, पहला आइनी बेंच और दूसरा जो बेंच है जिसने 6 रुकनी बेंच जिसने वो जो रजिस्ट्रार, एडिशनल रजिस्ट्रार वाली दरख्वास्त सुननी है, उसके बाद मेरे ख्याल में मामला बिल्कुल यकसर बदलने की उम्मीद है 180 डिग्री पे, या मतलब काफ़ी डिफरेंट हो जाएगी सिचुएशन। तो उसके साथ ही फिर देखते हैं कि फिर मज़ीद ख़त आते हैं या क्या होता है, जो भी होगा वो तो फिर आएगा ही सो आएगा। लेकिन मोहसिन नकवी साहब भी भरपूर तरीके से ख़बरों में हैं। मोहसिन नकवी साहब अमेरिका गए ट्रंप साहब की हलफ बर्दारी की तकरीब में, जिसमें पाकिस्तान से और कोई नहीं था, मतलब ऑफिशल्स में से, और बज़ाहिर तो लग रहा था कि ये एक ऐसी तकरीब थी जिसमें वज़ीर ख़ारजा को होना चाहिए था, वज़ारत ख़ारजा की नुमाइंदगी होनी चाहिए थी, लेकिन बहरहाल मोहसिन नकवी साहब वहाँ पर थे। फिर उसके बाद उनकी 2 कांग्रेसमैन से मुलाकात हुई। हाँ, पहली तो उनकी ये एंट्री, उसमें एक बात समझी जा सकती है कि इसहाक डार साहब जो कि बतौर नायब वज़ीर आज़म भी परफॉर्म कर रहे हैं और ज़ाहिर है वो पार्टी में अहम पोजीशन पर है, अपने ताल्लुकात और उनकी जो फैमिली बॉन्डिंग भी जिस तरह से है, मेरे ख्याल में हो सकता है वो कुछ और चीज़ों में मसरूफ़ हों, ये भी समझ आ सकती थी। लेकिन वहाँ जो अगली चीज़ हुई वो उनकी 2 कांग्रेसमैन के साथ मुलाकात थी। मुलाकात भी शायद हज़म हो जाती, लेकिन उसके बाद जो उन दोनों ने के हवाले से कोट हो रहा है, वो जो रिलीज़ इमरान खान जो है ना, इमरान खान के हक़ में मतलब उनके जो ट्वीट आए, वो सूरत हाल बड़ी मुख्तलिफ हो गई है कि उस पर फिर तनकीद भी हो रही है मोहसिन नकवी साहब पर कि ये क्या उनकी सफारतकारी या मतलब फिर उन्हें ज़रूरत क्या थी। बात तो ये हो रही है ना कि फिर उन्हें क्या ज़रूरत थी कि वो क्यों मिले जाकर। अच्छा, ज़ाहिर अब एक मौका मिल गया ना लोगों को तनकीद करने का। शायद हुकूमती साइड से भी कुछ लोग चाहते हो कि अच्छा इस पर तनकीद हो कि ये क्यों हो रहा है। वो बात अगर यहाँ तक होती तब भी ठीक थी, क्योंकि एक ख्याल ये था ना कि वज़ारत ख़ारजा वाला पोर्टफोलियो इसहाक डार साहब मसरूफ़ हैं, तो एक ऐसा बंदा जिस पे सबको ट्रस्ट है, सब मीन सब पॉलिटिकल पार्टीज़ में जो हुकूमत में है और जो हुकूमत चला रहे हैं उन सबको ट्रस्ट है, चूँकि इसलिए उनको भेज दिया गया। लेकिन फिर आज उन्होंने जो मुलाकातें की हैं वो अब जो खबरें आ रही है वो US कांग्रेसमैन के साथ हैं। मतलब ज़ाहिर वहाँ तो भी अब आज वाला सीन अभी नहीं शुरू हुआ, कल से जो चल रहा था, तो आज तो भी शुरू ही हुआ है, मतलब बहुत अर्ली मॉर्निंग है। तो उसमें उन्होंने US पाकिस्तान कौंसिल से मुलाकात की है, जिसमें इकॉनमी के हवाले से डिस्कशन हो रही है। एक तो वो पाकिस्तान की इकॉनमी में बेहतर करने के लिए माइनिंग के हवाले से वहाँ पर उनसे बात कर रहे हैं, दूसरा IT इन्वेस्टमेंट के हवाले से बात कर रहे हैं, और तीसरी चीज़ ये है कि वो अमेरिकन कंपनीज़ जो पाकिस्तान में ऑपरेट कर रही हैं उनके जो मसाइल हैं उनके हल के लिए भी कोशिश नज़र आ रहे हैं, उसमें उनका अज़्म नज़र आ रहा है कि वो उसमें भी कोशिश कर रहे हैं। तो ये मतलब देखें ना, कुछ लोगों के लिए वो खटकता है, कुछ लोगों को मोहसिन नकवी के, यार ये क्या चक्कर है, मोहसिन नकवी क्यों सारी चीज़ों में इन्वॉल्व है। पहले ही उन्हें जो है बड़ा लाडला समझा जाता है, बड़ी अहमियत दी जाती है उन्हें कि वो बड़े ख़ास आदमी हैं, स्पेशल बंदे हैं और उन पर बड़ी नज़र करम है। और फिर इससे बात वो याद आती है राना सनाउल्लाह साहब वाली, मतलब हुकूमती साइड से भी तो ऐसी बातें जो होती हैं वो फिर भूली तो नहीं ना जा सकती, जब उन्होंने कहा था कि ये तो मोहसिन नकवी साहब की मेहरबानी है कि उन्होंने सिर्फ जो है वज़ारत दाखिला लिया, वरना वो अगर कहते मैंने वज़ीर आज़म बनना है तो फिर क्या होना था, मतलब उनका मतलब था फिर कौन रोक सकता था उन्हें। तो इस तरह की बातें भी चूँकि खुद हुकूमती पार्टी की साइड से होती रही हैं, तो अब फिर उनका ये जो रोल नज़र आ रहा है पाकिस्तान के अंदर, तो वो हैं ही, बड़ी अहम चीज़ों में वो इन्वॉल्व होते हैं, और वज़ीर दाखिला जो है वैसे ही बड़ा अहम होता है। लेकिन उसके अलावा भी अब ये
ट्रंप की हलफ बर्दारी की तकरीब और फिर पाकिस्तान यूएस पाकिस्तान कौंसिल के मेंबरान से मुलाकात, पाकिस्तान के बिज़नेस के हवाले से बातचीत। मतलब यहाँ पर भी जो वज़ीर ख़जाना या इन्वेस्टमेंट के वज़ीर का रोल या उनकी मिनिस्ट्री का रोल जो है, वहाँ पर भी काम मोहसिन नकवी करते नज़र आ रहे हैं। तो ये खुशाइन तो हो सकता है एक तरफ कि ठीक है यार, एक आदमी अवेलेबल था और वो ये ड्यूटीज़ परफॉर्म कर सकता है, वहाँ चला गया। दूसरी तरफ इस पे कुछ लोगों को ख़तरा भी महसूस होता है कि कहीं फिर से उन्हें कोई बहुत अहम ओहदा देने के लिए तैयारी तो नहीं हो रही, या उसके लिए तैयार तो नहीं किया जा रहा, या उसका एक्सपोजर तो नहीं दिया जा रहा कि अच्छा ठीक है ये चीज़ें भी देख लें, ज़रा ज़रूरी होती हैं, फ्यूचर में काम आएंगी, जैसा भी हो सकता है। और पाकिस्तान में तो कभी भी कुछ भी हो सकता है। बज़ाहिर लग रहा है कि चीज़ें ठीक चल रही हैं, सेम पेज वाला सीन भी मौजूद है, नज़र आ रहा है, और सब हंसी खुशी रह रहे हैं। लेकिन वो जो कहीं कहीं बातें होती हैं ना, बैक डोर, कहीं राब्ते हैं, बातें हैं, बाहर आ जाऊंगा, और वो धमकियाँ में इस ख्वाहिश के इन्हें पता भी नहीं चलेगा, सुबह होगी तो जेल से बाहर आ जाएंगे और ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो इस तरह की बातों में लोगों को शक भी होता है। तो दुआ यही करनी चाहिए कि अच्छे तरीके से चीज़ें हो जाएं। अच्छी चीज़ें भी हो रही होती हैं मुल्क में, साथ साथ हमें उसको भी कोट करना चाहिए। पंजाब में 5,30,000 किसान कार्ड जारी हो चुके हैं। अच्छा, मज़ेदार बात ये, जब हम बात करते हैं परफॉर्मेंस की सूबाई हुकूमतों की, तो पंजाब में बहुत से प्रोजेक्ट्स हमें नज़र आते हैं जो कंप्लीट हो गए हैं, जिन पे उनकी वर्किंग ग्राउंड पे रियलिटी की सूरत में खड़ी हुई नज़र आती है। तो वो किसान कार्ड जो है वो 5,30,000 किसान कार्ड चले गए हैं, और उन पे जो ख़रीदारी हुई है 35 अरब रुपए की शॉपिंग हो चुकी है। और वो शॉपिंग ज़ाहिर है क्या होनी थी, उसमें ज़रूरी आलात हैं जो किसानों ने अपनी फसलें उगाने के लिए, उनको यील्ड बढ़ाने के लिए और बेहतर करने के लिए इस्तेमाल करने हैं। ज़रूरी आलात के अलावा खाद हैं और अद्वियात, स्प्रेज़ वगैरह जो इस्तेमाल होते हैं ज़राअत में, ये सारी चीज़ें उनकी शामिल हैं। तो ये बड़ा पॉजिटिव एक एस्पेक्ट है कि वज़ीर आला पंजाब के मरीम नवाज़ साहिबा के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो उनका फ्रूट नज़र आ रहा है। उनका फ्रूट ये है कि उन्होंने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया, अनाउंस किया, और वो मटीरियलाइज़ हो गया है। उन्होंने कहा कार्ड देने हैं, कार्ड लोगों के पास चले गए, कार्ड्स पर शॉपिंग हो गई है, लोगों ने वो चीज़ें ख़रीद ली हैं जो अपनी ज़राअत के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, वो अपना काम कंप्लीट कर दिया। दुआ करनी चाहिए अच्छी फसलें हों, दुआ करनी चाहिए कि सिस्टम ठीक हो जाए, दुआ करनी चाहिए कि ये मुल्क खुशहाली और तरक्की के रास्ते पर आगे बढ़े। शुक्रिया।